दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, दिग्विजय के विचार पार्टी के नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक पर उनके व्यक्तिगत विचार। कांग्रेस के बाद राहुल गांधी ने भी किया दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा, बताया निजी विचार, कहा हमें आर्मी पर पूरा भरोसा। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले बयान पर दिग्विजय सिंह की सफाई, कहा हम सुरक्षा बलों का काफी सम्मान करते हैं और उनको सर्वोच्च स्थान देते हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर भड़के सीएम शिवराज, कांग्रेस के डीएनए को बताया पाकिस्तान परस्ती, पाकिस्तान के साथ खड़े होने का भी लगाया आरोप। दिग्विजय सिंह के बयान पर चौतरफा घिरी कांग्रेस, अरुण साव ने साधा निशाना, कहा देश के प्रति भावना लगातार हो रही प्रदर्शित, इसीलिए कांग्रेस से दूर हो रही जनता। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी, स्व सहायता समूहों को 2% ब्याज पर मिलेगा कर्ज, 2 फरवरी को दिल्ली में होगा नए एमपी भवन का लोकार्पण। मिशन 2023 के तहत हर वर्ग को साधने में जुटी कांग्रेस, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की आदिवासी विधायकों के साथ बैठक, आरक्षित सीटों पर चर्चा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे में रनों की बरसात, 3 साल बाद कप्तान रोहित शर्मा ने जड़ा शतक, शुभमन गिल ने 72 गेंदों पर ठोकी सेंचुरी, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे भारत। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल किए जाने की मांग, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने सरकार से की मांग, विधानसभा चुनाव से पहले नाम बदलने की मांग। सोलापुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों के बदले रूट, नॉन इंटरलॉकिंग काम के चलते रूट डाइवर्ट, हजरत निजामुद्दीन, यशवंतपुर समेत कई ट्रेनों के बदले गए मार्ग। विवादों में फंसे एसपी आशुतोष बागरी के पिता लालजी बागरी, मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए फॉर्म भरने पर हुआ एक्शन, कलेक्टर ने लालजी को सहायक शिक्षक के पद से किया निलंबित। रायपुर में शिक्षाकर्मी अनुकंपा नियुक्ति संघ का प्रदर्शन, 26 जनवरी को शिक्षक संघ के प्रदर्शन के 100 दिन होंगे पूरे, 100 दिन पूरे होने पर शिक्षक संघ और उग्र करेगा प्रदर्शन। रायपुर में खत्म हुई जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, पिछले 6 दिन से हड़ताल पर थे जूनियर डॉक्टर्स, आश्वासन और सीएम से मुलाकात का वक्त मिलने के बाद खत्म की हड़ताल। मध्य प्रदेश में बिगड़ सकती है बिजली व्यवस्था, हड़ताल की राह पर प्रदेश के 70,000 से ज्यादा कर्मचारी, कहा सीएम से मुलाकात न होने तक जारी रहेगी हड़ताल। टीकमगढ़ में हड़ताल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बैठी धरने पर, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 26 जनवरी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे धरने पर, समय पर सेमेस्टर परीक्षा न करने का आरोप, प्रबंधन से परेशान छात्रों ने की जनरल प्रमोशन की मांग। बुरहानपुर में सड़क पर उतरे आदिवासी, नारेबाजी करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट, विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना ने एसपी कार्यालय का किया घेराव, बिल्डर पर शमशान की जमीन पर कब्जा करने का आरोप, बिल्डर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। शिवपुरी नगर पालिका में हुई परिषद की बैठक में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी ने सीएमओ पर लगाया विकास कार्य न करने का आरोप, नगर पालिका में जमकर हुआ हंगामा। रतलाम में पठान फिल्म का हिंदू संगठन ने किया विरोध, सिनेमा हॉल के बाहर फाड़े पोस्टर बैनर, कल रिलीज होनी है पठान फिल्म। मध्य प्रदेश में 12वें दिन भी जारी है लैब टेक्नीशियंस की हड़ताल, लैब जांच की व्यवस्था पर पड़ रहा असर, नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं लैब टेक्नीशियन। नर्मदापुरम में बेटे की मौत से दुखी पिता की पहल, 13वीं के दिन बांटे युवाओं को हेलमेट, वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनने का दिया संदेश। एक्शन मोड में दुर्ग पुलिस, सोशल मीडिया की शिकायतों पर कार्रवाई, बस चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करने पर ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त, बुलेट से स्टंट करने वाले शख्स पर एक्शन। रतलाम में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरा यात्री, जीआरपी की बहादुर महिला आरक्षक ने बचाई जान। रीवा में चाकूबाजी की 2 घटनाएं, 8 नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर किया हमला, गंभीर घायल दोनों युवकों का इलाज जारी।
मुरैना के सिविल लाइन इलाके में महिला पर अश्लील कमेंट, विरोध करने पर बदमाशों ने बेटे सहित की पिटाई, महिला गंभीर रूप से घायल। रायपुर में हत्या की आरोपी लेडी डॉन गिरफ्तार, युवती पर डबल मर्डर का आरोप, पहले से दर्ज है कई केस। निवाड़ी में शिलान्यास कार्यक्रम में बैठने के लिए विवाद, पृथ्वीपुर के एक व्यवसायी और पुलिस में हुई हाथापाई, सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में पहुंचा था व्यवसायी। इंदौर में एयरपोर्ट परिसर में एक गड्ढे के अंदर मिला नरकंकाल, करीब 1 साल पुराना बताया जा रहा नरकंकाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 8 साल पहले आरोन थाने से गायब हुई देसी शराब मामले में एएसपी की बड़ी कार्रवाई, जांच में दोषी पाए जाने पर तत्कालीन एसआई और प्रधान आरक्षक सस्पेंड। बुरहानपुर में सुंदर बायोडीजल पंप पर नापतोल विभाग, खाद्य विभाग और इंडियन ऑयल की सर्वे टीम की कार्रवाई, जांच में मशीन में मिली गड़बड़ी, खाद्य विभाग ने बायोडीजल का सैंपल जांच के लिए भेजा। टीकमगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एटीएम से पैसा निकालने गए एक बुजुर्ग से बदल गया था एटीएम कार्ड, सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान। मंदसौर में नकली खाद का कारोबार करने वाले आरोपी पर हुई कार्रवाई, आरोपी पर निरुद्ध आदेश पारित किया गया, इंदौर की जेल में रखा जाएगा आरोपी। छिंदवाड़ा के अंबाड़ा क्षेत्र में कोयला तस्करों का आतंक, बंद खदान से तस्कर निकाल रहे थे कोयला, युवक के रोकने पर की फायरिंग, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। ट्रेन की चपेट में आने से हुई 2 रेलवे कर्मचारियों की मौत, जीआरपी ने शुरू की जांच। बालोद के स्कूल में अचानक बेहोश होकर गिर रही छात्राएं, जोर जोर से चिल्लाकर हो रही बेहोश, टीचर्स और परिजन परेशान। टीकमगढ़ पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी 10 सालों से चल रहा था फरार, देहात थाना पुलिस ने की कार्रवाई। नेताजी की जयंती पर देश के युवाओं से पीएम ने किया संवाद, प्रधानमंत्री ने युवाओं से की नेताजी से प्रेरणा लेने की अपील। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा बढ़ी, पुलिस बल और सेना के जवान तैनात, सूत्रों के मुताबिक बड़े हमले की फिराक में आतंकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की भारत के खिलाफ आतंकी साजिश, आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों को कर रही है अवैध हथियारों की सप्लाई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल, यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। एक बार फिर टला एमसीडी के मेयर का चुनाव, आज भी दिल्ली के सिविक सेंटर में चले लात-मुंह से, बीजेपी ने जताया दुख। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, देर रात तक महसूस किए गए भूकंप के झटके, नेपाल में था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.8 की तीव्रता। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर एसएफआई का बयान, कहा क्यों डर रही है सरकार, हम देखेंगे फिल्म में ऐसा क्या है, स्टूडेंट्स यूनियन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। बीजेपी में जाने की खबरों के बीच जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा जेडीयू को कमजोर करने की साजिश में हमेशा नीतीश के साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शिकायत, अवधेश तिवारी ने ठाकुरगंज थाने में दी तहरीर, सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने का लगाया आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीजीपी आईजीपी बैठक में पुलिस अधिकारियों ने चिट्ठी लिखकर कहा, मुस्लिम युवकों में बढ़ती कट्टरता बड़ी चुनौती, देश में कई कट्टर मुस्लिम संगठन सक्रिय। जजों को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा जज ना चुनाव लड़ते हैं ना जनता उन्हें हटा सकती है, लेकिन फैसले देखकर जनता बनाती है अपनी राय। आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया विरोध, आतिशी बोली, राज्य और केंद्र में एक साथ चुनाव हुए तो जनता के लिए फैसला लेना होगा मुश्किल। स्वीडन और टर्की में बढ़ी टेंशन, टर्की के राष्ट्रपति ने किया नेटो सदस्यता के लिए टर्की से किसी समर्थन की उम्मीद ना करे स्वीडन। रूस ने दोनेत्स्क के एक गांव पर कब्जा करने का किया दावा, रूस के रक्षा मंत्री ने किया ऐलान। दोनेत्स्क के सोलेदार में से यूक्रेन के घायल सैनिकों को निकालने का काम जारी, इलाके के पास ऑपरेशन चलाते दिखे यूक्रेन के वायुसैनिक। रूस यूक्रेन युद्ध में तबाह हुआ यूक्रेन का खूबसूरत शहर, यूक्रेनी सेना ने जारी किया वीडियो में दिखा बखमुत की तबाही का मंजर।
यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने के लिए जर्मनी से मंजूरी लेगा पोलैंड। नेटो से बाहर किसी देश को लेपर्ड टैंक भेजने के लिए जर्मनी की मंजूरी जरूरी। लेपर्ड टैंक को लेकर जर्मनी का बयान, कहा यूक्रेन को टैंक भेजने से इनकार नहीं कर रहा जर्मनी, लेकिन आखिरी फैसला करना अभी बाकी। यूक्रेन को टैंक भेजे जाने की खबर पर रूस की प्रतिक्रिया, कहा अगर यूरोप टैंक भेजता है तो यूक्रेन के लोगों को होगा नुकसान। जर्मनी ने पोलैंड में तैनात करता शुरू किया पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, अपने नेटो सहयोगी के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने में करेगा मदद। दक्षिण अफ्रीका ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर दिया जोर, कूटनीति से रास्ता निकालने का आग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के खिलाफ प्रदर्शन, द्विपक्षीय वार्ता के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे लावरोव।